तत्काल टाइम न्यूज़ में मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सभी सफलताओं का आधार उसके जमीनी कार्यकर्ता हैं। श्री पदम पटेल एक ऐसा ही नाम है जो कि जमीनी कार्यकर्ता है और हरदा, टिमरनी, खिरकिया, सेलाई क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हो या आम कार्यकर्ता हो जो इनको नहीं जानता हो। हमने की श्री पदम पटेल से खास चर्चा और जाना इन दिनों की राजनीति के बारे में। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप पदम पटेल साहब आ चुके हैं और हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप पदम जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक लंबी पारी आप भारतीय जनता पार्टी के लिए खेल रहे हैं बतौर कार्यकर्ता और कई पद संभाल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने की प्रेरणा आपको कब और कहां से मिली? जब मेरी उम्र 13 वर्ष की थी जी और 1977 में जी जनता पार्टी की सरकार बनी जी और अटल जी का मैंने वक्तव्य सुना। जी तो अटल जी से प्रभावित होकर जी बचपन से ही मेरे अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण की भावना जागृत हुई। जी अटल जी से प्रेरणा ली और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई 1980 में हुई। 1980 के बाद में एक उस विचार से प्रभावित रहे आप। सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपने कब काम संभाला? राजनीति में प्रवेश किया 1985 में, जी जब बैतूल से एमएन बुच जी को भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी पीरियड से एमएन बुच साहब के लिए जी सक्रियता से काम किया। उस समय जो पार्टी कार्यकर्ता होते थे उनकी कार्य पद्धति क्या होती थी? क्योंकि इतना भारतीय जनता पार्टी का नया नया समय था, इतने संसाधन नहीं होते थे, इतना नेतृत्व से संपर्क नहीं हो पाता था। तो आप उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार गतिविधि को अंजाम देते थे? हम लोग घोड़ा गाड़ी से भी गए हैं, जी पैदल भी गए हैं जी और कभी पार्टी से एक जीप आती थी जी उससे सभी कार्यकर्ताओं, लेकिन एक लक्ष्य लेके चलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, बिल्कुल। चाहे तमाम असुविधाएं। पदम जी, आपने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीतिक पार्टी के लिए काम करा है, कर भी रहे हैं और एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा भी है। किन किन क्षेत्र के नेताओं के साथ में आपने काम करा है और यदि आप उनका नाम बता सके कि वो किस प्रकार आपको सहयोग देते थे या आप उनको किस प्रकार सहयोग देते थे इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर हरदा, सिराली, खिरकिया क्षेत्र में? 1989 में जी आरिफ बेग साहब चुनाव लड़े थे। जी शिव टाक सिराली क्षेत्र के, जी शिवनारायण जी टाक जी सिराली क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे नेता में माने गए। बिल्कुल। जब 1990 में जी बद्रीनाथ जी अग्रवाल, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विधायक के रूप में टिकट दिया था, जी उनके साथ बहुत सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। परिणाम स्वरूप हम 89 में आरिफ बेग साहब भी जीते, 90 में बद्रीनाथ जी अग्रवाल भी जीते और बद्रीनाथ जी अग्रवाल से मुझे संगठन की अच्छी प्रेरणा मिली। जी जब हम बात करते हैं कार्यकर्ताओं की, एक लंबा समय जब हम अब बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे दर्शक आपको देख सुन पा रहे हैं उनको लगना चाहिए कि 36 साल जो एक लंबा कार्यकाल होता है किसी कार्यकर्ता का। जब आप युवा थे, जब नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब, और आज जब भारतीय जनता पार्टी को आप देखते हैं, अब कार्यकर्ताओं को देखते हैं, तब और अब के कार्यकर्ताओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? जैसे आप महसूस करते हो कि यार ये आसान हो गया, वो सस्ता हो गया, तो आपके समय क्या चुनौतियाँ थी और आज जो नए कार्यकर्ता है उनके सामने क्या चुनौतियाँ सामने आ रही है? उस समय गंभीर चुनौतियाँ थी, साधन के टोटल अभाव थे जी सड़कें नहीं थी, कई गांवों के अंदर बिजली नहीं थी जी इसके बावजूद एक जुनून था जी और उस पीरियड का जो कार्यकर्ता है वो जमीनी कार्यकर्ता था जी और कार्यकर्ता की मेहनत के परिणाम स्वरूप
भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता चला गया। जी। अच्छा, हाँ, बात बताएं। हम लोग सेव परमल फुटाने खा के भी काम किए, भूखे रह के भी काम किए हैं, बिल्कुल। और अपने अपने घरों से भोजन करके भी क्षेत्र में घूमे हैं, और हमारे सीनियर कार्यकर्ता भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए सतत काम करते रहे, और लगभग लगभग फुल टाइम। जी। चुनाव आया इससे मकसद नहीं है, साल भर भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत की है और जमीन से जुड़ के की है। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जिन दिनों आप काम करते थे उस समय के प्रदेश में सरकारें आई हैं, लेकिन तब आप विपक्ष में काम करते थे और आज सत्ता पक्ष में काम करते हैं। लोग अभी भी मिलते हैं, लोगों से संपर्क अभी भी होता है। क्या परिवर्तन आ गया? क्योंकि क्या चुनौती, मतलब विपक्ष में काम करते समय आसानी थी, या सत्ता पक्ष में आ गया तो अब परेशानी ज़्यादा होती है लोगों से जब मिलते हैं तो, कि भाई ऑन डिमांड लोग करते होंगे साहब ये सब कुछ? देखिए, चुनौतियाँ राजनीति में हमेशा रहती है जी। उन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जब हम विपक्ष में थे तब कांग्रेस सरकार होती थी जी। उसकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनहित में कोई ज़्यादा योजनाएं होती नहीं थी जी। भारतीय जनता पार्टी का चिराग जैसे 1990 में माननीय विजय शाह जी, जो कि मेरे बचपन के मित्र रहे हैं, और आपसी परामर्श के बाद हरसुस से प्रयास रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अवसर दिया उनके क्षेत्र में भी जाके। बिल्कुल। मेरे साथी सहित बहुत काम किया। इसके बाद अग्रवाल गुरुजी विधायक थे। 91-92 के दौरान माननीय कमल जी पटेल से जी बहुत गहरे संबंध बने। परिणाम स्वरूप 1993 में कमल जी पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से कमल जी पटेल भारी मतों से विजयी हुए। बिल्कुल। उसी दौरान मनोहर लाल जी राठौड़ टिमरनी विधानसभा से विधायक रहे। और 93 के बाद जब 95 में पंचायती राज की अवधारणा के तहत पंचायत चुनाव की कांग्रेस सरकार ने, जब दिग्विजय सिंह हुआ करते थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पंचायत चुनाव हुए थे, संयोग बस मैं भी जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा था, मेरी पत्नी भी लड़ी। बिल्कुल। मेरी मेरी पत्नी निर्विरोध रही। मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। गौरी शंकर जी मुकाती उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जी निर्वाचित हुए। तब गांव के अंदर सीसी सड़कें नहीं होती थी। कमल जी पटेल, मनोहर लाल जी राठौड़, गौरी शंकर जी मुकाती की प्रेरणा से सीसी सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, और जिला पंचायत की जो भी राशि आती थी एक प्रयास किया कि मुरम से रोड बनाया जाए, आवागमन की सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। इसी दौरान विजय कुमार जी खंडेलवाल सांसद के रूप में बैतूल से लोकसभा चुनाव लड़ा। उनके साथ भी लंबे समय तक काम किया, संगठन के नेता थे, और हम उनको सम्मान से बाबूजी बोलते थे। और क्या कार्यकर्ताओं को करना है ये भी हमको बहुत अच्छे से समझाते थे। पदम जी, दीर्घकालीन की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी लंबा समय अनुभव आपका रहा है। हम अनुभव के आधार से जानना चाहते हैं, अनुभव के आधार पर, कि आप लगभग 3-4 विधानसभाओं में हस्तक्षेप रखते हैं, खासकर हरदा, टिमरनी या हरसोद हो जाता है, पीछे इधर रहट गांव तक का मामला जाता है।
इन क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति, जब आप भारतीय जनता पार्टी में कार्य शुरू करे थे तब वास्तविक स्थिति या विकास, हम इसको ले लें सीधा सा विकास, उस समय कितना था, आज कितना हो गया है, और इन पूरे सफ़र को आप कैसे देखते हैं कि अभी और आगे इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है इन क्षेत्रों में? अगर हम विकास की बात करें तो विकास था ही नहीं जी। इवन जब 74 में हरदा जिले में शायद 70 के बाद ही बिजली आई है जी। कई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बिजली नहीं थी, रोड की कल्पना करना तो व्यर्थ था। लेकिन इसके बावजूद भी सुविधाओं के लिए कुछ साथियों के साथ प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम भोपाल जाते थे, अधिकारियों से मिलते थे, और तात्कालिक जो समस्याएं थी खास तौर पे जैसे बिजली की, यहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाना, और क्षमताएं बढ़ी भी, तो ऐसे प्रतिनिधि के डेलीगेशन के माध्यम से भी मिले। कमल जी के आने के बाद संघर्ष की हम लोगों में प्रेरणा जगी और सरकार से लड़के काम कराते थे। बिल्कुल। आपने जिक्र करा है, मैं हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे उनको भी याद दिला दे कि पद्म पटेल साहब कमल पटेल का जिक्र कर रहे हैं, जो कि विधायक और मंत्री रहे हैं, और विजय शाह जी का जिक्र कर रहे हैं। इस क्षेत्र की दोनों की राजनीति रही है। ग्रामीण राजनीति में ही आपका पूरा समय बीता है। ग्रामीण राजनीति बात करें तो कम से कम किसानों का नाम तो आ ही जाता है कि किसानी सर्वोपरि मतदाता यहाँ होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसान किस रूप में देखते आए और अब आगे किस रूप में देखना चाहते हैं अपने कृषि के हिसाब से, या उनके जो कहते हैं व्यवसाय के हिसाब से, विकास के हिसाब से? किसानों की अगर बात करें, सबसे पहले नेता जी, जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने थे जी, जिनकी दो सबसे बड़ी उपलब्धि रही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कि प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से ठीक, उन्होंने गांव को जोड़ा है सड़कों के माध्यम से, और उस किसान क्रेडिट कार्ड वह किसानों के लिए बहुत लाभदायी हुआ, क्योंकि उसके पहले की अगर बात करें तो 5%, 10%, 8% में लोग राशि लेते थे और ब्याज भी नहीं दे पाते थे। मूल देना तो दूर की, कई लोगों की ज़मीन चली गई थी। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को बहुत लाभ मिला है और किसान ने उस योजना के माध्यम से लगातार प्रगति करता रहा। चलते पद्म सिंह जी आपसे, पद्म पटेल साहब, एक सवाल पूछ लेते हैं। एक बतौर कार्यकर्ता, कहीं ऐसे मौके आएंगे अपेक्षा और उपेक्षा वाले, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता में आप लंबे समय रहे हैं, क्या भविष्य देखते हैं आप अपनी पार्टी का कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप क्या होगा, और खासकर इन क्षेत्रों में अब क्या ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो जाए तो एक मजबूती संगठन को मिल सकती है? सबसे मूल बात जी, भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल परिवार हो गया, और विशाल परिवार में स्वाभाविक छोटी मोटी बातें होती, मनमुटाव भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक है। जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल और आगे ले जाना है तो कार्यकर्ता और नेताओं को जमीन से जुड़ के काम करने की आवश्यकता है। जी, और जो योजनाएं संचालित हो रही, इनकी ऊपर से ही मॉनिटरिंग हो, जी, प्रशासनिक नियंत्रण भी व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके। जी। तो ठीक है, आपने इतनी अच्छी बातें, इतनी सारी बातें हैं हमें बताइए तत्काल टाइम्स परिवार को। हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा कार्यकाल आपने बतौर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए निभाया है, और भी अपने पार्टी के सपने आप पूरे करते रहें, और एक मजबूत पार्टी के हिस्से बनकर देश सेवा करते रहें। आपने हमसे बात करी, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।